बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मशरिक न्यूज़ के साथ मैं हुफिजा कमल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूबाई वजीर मीठा खान काकड़ की जानिब से बादिनी ट्रेड टर्मिनल के इफ्तिताह का खैर मकदम। साबिक सूबाई वजीर मीर इजहार खान खोसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसक्यू ने गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया और गरीब सारिफ को 40,000 का बिल थमा दिया। पुलिस भर्तियों में सियासी मुदाखलत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सूबाई मुशीर हाजी मोहम्मद खान लड़ी। बलूचिस्तान के कोटे पर जाली डोमिसाइल पर तैनात मुलाजमीन की जांच पड़ताल का अमल तेज किया जाए। सेनेटर उस्मान काकड़ का बरहमनी का इजहार। कमिश्नर सीबी डिवीजन आगा सैयद फैसल ने कहा है कि पोलियो खतरनाक बीमारी है, बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना देती है। पोलियो के खात्मे की मुहिम में मुस्तंग इंतजामिया भरपूर साथ देगी। असिस्टेंट कमिश्नर आयशा जहरी। अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। डीआईजी पुलिस सैयद अली मोहसिन की दुकी में मीडिया से बातचीत। पाक ईरान ताल्लुकात खिते की सूरत हाल पर हुकूमती तर्जुमान लियाकत शाहवानी से ईरानी कौंसल जनरल हसन दरवेश की मुलाकात। वाबरा की निजकारी नहीं होने देंगे। बाबाई मजदूर हाजी रमजान अचकजई का सीबी में मजदूरों से खिताब। सर्दी की लहर आने से पहले ही गैस गायब। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी काशिफ सिद्दीकी की सार्फिन से माजरत। 23 सितंबर को पश्तून कल्चरल डे भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान के लाइजन असिस्टेंट मलिक आदिल खान बाज़ई का ऐलान। BNP अवामी की कॉल पर नसीराबाद के अवाम मुनशियात की फरोख्त के खिलाफ उठ खड़े हुए। एहतजाजी रैली और धरना। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अवाम दोस्त हुकूमत, अवाम दोस्त इक़दामात। कोयटा में नई सड़कों, फ्लाई ओवर्स की तामीर और दीगर मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस। 5 अरब रुपए की लागत से ज्वाइंट रोड की तोसी व तामीर। 4.8 अरब रुपए की लागत से सब्जल रोड की तोसी व तामीर सूबाई हुकूमत के फंड से। 5.4 अरब रुपए की लागत से सरियाब रोड की तोसी मगरबी और मशरकी बाईपास को मुंसलिक करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 4 अरब से जायद की लागत से राबता सड़कों की तामीर। 23 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट रोड की तोसी का मंसूबा। 50 करोड़ की लागत से 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पार्क्स की तज़ीन और आराइश। समंगली रोड, बरोरी रोड, पटेल रोड और प्रिंस रोड की तामीर के लिए खतीर रकम मुख्तस। करीबन 50 करोड़ की लागत से सरकी रोड की तामीर का मंसूबा। नवा कली बाईपास की तामीर के लिए 43 करोड़ रुपए मुख्तस। करीबन 21 करोड़ की लागत से समंगली फ्लाईओवर का अहम मंसूबा। 1 अरब 50 करोड़ से जायद की लागत से कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज के इलाज के लिए अस्पताल का मंसूबा। तामीर कर रहे हैं ऐसा जहां अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद हो जहां। महकमा इत्तलात। अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक और माहौलियात हाजी मीठा खान काकड़ ने बादिनी ट्रेड टर्मिनल के इफ्तिताह का खैर मकदम करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत और पाक फौज के ताउन से जोग डिवीजन और शुमाली बलूचिस्तान के लोगों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत के फिरोग और बातिनी ट्रेड टर्मिनल की शुरुआत का एजाज भी वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत को हासिल हुआ। ये बात उन्होंने हफ्ते को मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए कही। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक और माहौलियात हाजी मीठा खान काकड़ ने कहा कि दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान तिजारत के फरोग और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बादिनी ट्रेड टर्मिनल संग-ए-बीर साबित होगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आपको ले चलते हैं लसबेला, जहां बलूचिस्तान के जिला लसबेला में बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती का एक अलमनाक वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता बुध को पेश आने वाले इस वाक़े में बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसके जिस्म के एक बड़े हिस्से को कीमियाई मवाद से जख्मी किया गया है। बच्चे के जिस्म के जो हिस्से जख्मी हैं उनमें उसके जिस्म के हसास हिस्से भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह तयन होना बाकी है कि बच्चे के जिस्म को तेजाब से जलाया गया है या किसी और मवाद से। उन्होंने कहा कि इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि मुल्जिमान ने बच्चे के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के सबूतों को मिटाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन असल हकाइक रिपोर्ट आने और तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। साबिक सूबाई वजीर खुराक मीर इजहार हुसैन खान खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोबतपुर कैस्को के अमले ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। 20-20 घंटों तक बिजली की तवील लोड शेडिंग और 50 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी ने गरीब अवाम की जिंदगी जीरन बना दी।
केसकू सब डिवीजन सोबतपुर के SDO और उनके अमले ने बाताखोरी को परवान चढ़ा दिया है। मीटर के सार्फिन को मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके कुंडा सिस्टम पर बिजली चलाने के लिए मजबूर किया जाता है। मीटर के सार्फिन पर मीटर रीडर घर बैठे भारी बिल भेज देते हैं। जुल्म की इंतहा, छोबड़ी के घर वाले सारिफ को 40,000 रुपए का बिल थमा दिया। गरीब आदमी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इन ख्यालात का इजहार इलाके के मारूफ कबायली शख्सियत साबिक सूबाई वजीर मीर इजहार हुसैन खोसा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सोबतपुर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि केसको सोबतपुर की जुल्म और ज्यादतियां हद से बढ़ गई हैं। आए रोज हेरदीन फीडर, इजहार फीडर, शाही वाह फीडर, जियानी फीडर, खैरपुर फीडर की बिजली 20-20 घंटों तक बंद कर दी जाती है और कई इलाकों में तो बिजली का नामो निशान ही नहीं। शदीद गर्मी, 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और मच्छरों की यलगार से मरीज, बूढ़े और बच्चे बिलबिला उठते हैं। बेआरामी और सुकून ना होने की वजह से लोग जहनी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। सूबाई मशीद मेहनत और अफराद कुव्वत हाजी मोहम्मद खान लहरी ने कहा कि अवामी मसाइल से गाफिल नहीं। पट फीडर कैनाल के दरपेश मसाइल पर असेंबली फ्लोर पर हमेशा आवाज बुलंद की है। ग्रीन नसीराबाद अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए कम तरक्की याफ्ता इलाका जात के चेयरमैन सेनेटर उस्मान खान काकर ने कहा कि बलूचिस्तान की कोटे पर जाली डोमिसाइल्स पर तैनात मुलाजमीन की जांच पड़ताल का अमल तेज करने और इस मकरू धंधे में मुलव्वस अनासिर और उनके सहूलतकारों को कानून की गिरफ्त में लाना सूबे के नौजवानों का दरीना मुतालबा है। बलूचिस्तान असेंबली और ऐवान बाला की मुतफ़क़ा करारदादों पर अमल दरामद और जाली डोमिसाइल्स और लोकल पर तैनात लोगों के बेनकाब करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हफ्ते के रोज सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए कम तरक्की याफ्ता इलाका जात के चेयरमैन सेनेटर उस्मान खान काकर ने कहा कि बलूचिस्तान के कोटे पर विफाकी इदारों में जाली डोमिसाइल्स पर मुलाजमतें हासिल करने वालों की तादाद हजारों में दूसरे सूबों से है, मगर हमारे सूबे के नौजवान डिग्रियां लेने के बावजूद मुनशियात और समाजी बुराइयों की जानिब तेजी से राग़िब हो रहे हैं, जो कि एक अफसोसनाक अमर है। उन्होंने कहा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी के बावजूद बलूचिस्तान हुकूमत जाली डोमिसाइल्स की तस्दीक कराने में मुखलिस नहीं है और लोरालाइट, मस्तूम, मुस्तखिल, गवादर, जाफराबाद समेत सूबे के दीगर अजला से बड़ी तादाद में जाली डोमिसाइल्स की शिकायत मिली हैं, मगर जिम्मेदारान के खिलाफ ताहाल कार्रवाई ना होना सवालिया निशान है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बदकिस्मती से जाली डोमिसाइल्स के इजरा में मकामी लोगों के साथ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। कमिश्नर सिबी डिवीजन आगा सैयद फैसल शाह ने कहा कि पोलियो खतरनाक बीमारी है जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना देती है। सिबी समेत डिवीजन भर में होने वाली कौमी पोलियो मुहिम में तमाम जिले अफसरान, उलमा कराम, काउंसलर्स, सियासी कारकुन, अवामी और समाजी नुमाइंदे, मीडिया अपना रोल अदा करें। पोलियो मुहिम में गफलत और लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौमी कॉज को अपनी जिम्मेदारी समझकर सरअंजाम दें। मीडिया पोलियो मुहिम के फवाइद के हवाले से अवाम में शऊर और आगाही के लिए कलम और कैमरे का भी इस्तेमाल मुमकिन बनाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यासिर खान बाज़ई और दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर सिबी डिवीजन आगा सैयद फैसल ने कहा कि पोलियो की लानत की वजह से अब तक कई बच्चे माजूरी का शिकार बनकर अपने मुस्तकबिल को तारीक कर बैठे हैं। वालिदैन अपने फूल जैसे मासूम बच्चों को इस खतरनाक बीमारी से महफूज बनाने और पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए महकमा सेहत के अमले के साथ थे। असिस्टेंट कमिश्नर मजदूर इंजीनियर आयशा जहरी की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिले अफसरान और महकमा सेहत के नुमाइंदों समेत यूनिसेफ सैयद इफ्तिखार शाह भी मौजूद थे। उन्हें ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इस मरतबा 45,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है, जबकि हालिया कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए तमाम तरह हिफाजती इक़दाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से तमाम हेल्थ वर्कर्स और रज़ाकारों को भी खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। इलावाज़े मार्च से कोरोना वायरस के बायस पोलियो मुहिम मुतासर हुआ है, जिससे पोलियो वायरस फैलने का सख्त अंदेशा है और कई इलाकों में मासूम बच्चे मुतासर हो चुके हैं। अवाम को इस सिलसिले में आगाही देने के लिए इलाका मोतबरीन से मुलाकातें की गई हैं। इस हवाले से अवाम में पाए जाने वाले खदशात को दूर किया जाएगा।
इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इंजीनियर आयशा ज़हरी ने कहा कि पोलियो वायरस के मुकम्मल तौर पर खात्मे के लिए जिले इंतजामिया महकमा सेहत के साथ भरपूर तावन और मुआवनत करेगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मस्तूंग डॉक्टर सरदार अमीर मोहम्मद किचकी ने आवाम से अपील की है कि वो अपने मासूम बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए महकमा सेहत की टीमों के साथ भरपूर तावन करके अपने इर्द गिर्द लोगों के बच्चों को भी इस वायरस से मुस्तकिल तौर पर बचाने के लिए किरदार अदा करें। डीआईजी जो पुलिस सैयद अली मोहसिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अमन अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज के साथ किए गए यकीन दहानियों पर अमल दरामद जारी है। ATF नफरी का मुतालबा भी ऑल पार्टीज का मुतालबा था। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज के दीगर मुतालबात भी हल कर रहे हैं। दुखी की नफरी के लिए हमने 3 बार लिखा है। हमारी कोशिश है कि दुखी के लिए जल्द से जल्द नफरी की मंजूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि अमन अमान, डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने के लिए SHO दुखी को टास्क दे दिया है। कोयटा में तैनात ईरान के कौंसल जनरल हसन दरवेश ने तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी से वजीर आला सेक्रेटरीट में मुलाकात की। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफे समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के सूबाई सदर बाबाए मजदूर हाजी मोहम्मद रमजान अचकज़ई ने कहा कि मुल्क भर में तकसीम कार बिजली की तमाम तर कंपनियों को तहलील करके वापडा को मुकम्मल बहाल किया जाए। वापडा की निजकारी नहीं होने देंगे। वापडा के मुलाजमिन के हुक्म पर डाका जनी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बिजली चोरी के खात्मे रिकवरी मुहिम को तेज करते हुए वापडा के मुलाजमिन अदारे की तामीर और तरक्की, कारकुनान की खुशहाली और सार्फिन की खिदमत को अपना मकसद बनाए। मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के 9 मुंतखब अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए किया। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सूबाई सदर बाबाए मजदूर हाजी मोहम्मद रमजान अचकज़ई ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुंतखब अहदेदार बिला तफरीक वापडा के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुलाजमीन को दरपेश मसाइल हल करने के लिए हर फोरम पर जिद्दोजहद करूँगा। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी कोयटा मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी ने कहा कि ज़रगून गैस फील्ड से बाज़ टेक्निकल वजूहात की बिना पर गैस की अदम फराहमी की वजह से कोयटा शहर और इसके मुज़ाफ़ात में गैस प्रेशर में कमी वाक़या हुई है। हफ्ते को अपने जारी करदा बयान में तर्जुमान SSGC ने कहा कि अवाम उन्नास गैस की बहाली तक मुतबादिल ज़राए से अपनी ज़रूरियात पूरी करे। इस दौरान गैस कंपनी शहरियों से तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह है। गैस की फराहमी पर कोयटा शहर समेत तमाम इलाकों में सुई सदन गैस कंपनी शहरियों को बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लाइजन असिस्टेंट मलिक आदिल खान बाज़ई ने कहा कि 23 सितंबर को पश्तून कल्चरल डे कोयटा समेत सूबे भर में भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। सूबाई महकमा सकाफत के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान टेलीविजन कोयटा सेंटर में शानदार सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों के फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे और इलाकाई रक्स के अलावा मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद भी किया जाएगा। नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे अजीज सासोली के मुताबिक डेरा मुराद जमाली में मनशियात के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी की एहतजाजी रैली सियासी, समाजी, कबायली अफराद की शिरकत। डेरा मुराद जमाली में मनशियात के खिलाफ एहतजाजी रैली BNP अवामी के ज़ेरे एहतमाम सईद अकबर शाह की क़यादत में निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों में बाजार से होकर प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी धरने की शक्ल इख्तियार कर गया। शुरका ने मनशियात फरोशों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन से सईद अकबर शाह, साजिद मीर उमरानी, हाफिज सईद बंगलजई और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि नसीराबाद में मनशियात सरेआम पुलिस की सरपरस्ती में फरोख्त हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट